नमस्कार। पेप्टिक टाइम पर हमारा पॉलिटिकल कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट से शानदार जीत लेकर दिल्ली जाएंगे। वे तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते हैं। चुनाव के पहले उन्होंने इस इलाके में काफ़ी मेहनत की थी और इसके अलावा इंडी गठबंधन का कोई प्रत्याशी भी उनके सामने नहीं था, जिसके कारण उन्हें ये बड़ी सफलता मिली है। वे खजुराहो लोकसभा सीट से दूसरी दफा चुनाव जीतकर दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में उनका कद बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर मतगणना खत्म होने के बाद जो नतीजा सामने आया वो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा के कद को बढ़ाने का इशारा कर रहा है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 5,41,229 वोटों से हरा दिया। बीडी शर्मा को कुल 7,72,724 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी रहे बीएसपी के प्रत्याशी कमलेश पटेल को कुल 2,31,545 वोट मिले। तीसरे नंबर पर ईडी गठबंधन की ओर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति राजा भैया रहे। उन्हें कुल 50,215 वोट ही मिल सके। बीडी शर्मा के सामने मुकाबला थोड़ा कमजोर भी था। यहां कांग्रेस और सपा की ओर से सपा प्रत्याशी मीरा यादव ने फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जिसके कारण बीडी शर्मा को खाली मैदान मिल गया था। यही वजह रही कि बीडी शर्मा की जीत 5 लाख से ज्यादा वोटों से हुई। हालांकि ये जीत उनकी पिछली जीत से भी बड़ी थी। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों से शानदार जीत दिलाने का सेहरा भी बीडी शर्मा के सिर पर ही बंधेगा और उन्हें इस कामयाबी के लिए इनाम भी मिल सकता है। केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं का कद बढ़ना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को इस टीम में स्थान मिल सकता है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। जो शुरुआती खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बीडी शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिल सकती है। प्रदेश की कमान संभालने के बाद विधानसभा चुनाव में शानदार जीत और इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का इनाम बीडी शर्मा को मिलना तय माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करीब 18 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इसका श्रेय भाजपा के संगठन को जाता था। बीडी शर्मा के ही नेतृत्व में भाजपा ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज की और अब लोकसभा में भी उसे प्रचंड बहुमत मिला। माना जा रहा है कि बीडी शर्मा की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से कर उन्हें एक इनाम देने की पृष्ठभूमि बना ली थी। वे अमित शाह के भी विश्वसनीय माने जाते हैं। शर्मा का 2 साल का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि केंद्र में उनका कोई बड़ा रोल तैयार है। इस चुनाव में भगवान जुगल किशोर जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता, 29 की 29 सीटें लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। विधानसभा में भी आशीर्वाद मिला था और लोकसभा के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जनता ने आज पूरा किया है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। भगवान का आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया, तो 29 की 29 सीटें हम प्रदेश के अंदर जीते हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब फाइनल आंकड़े पूरे आएंगे तो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज खजुराहो लोकसभा के अंदर भी हर बूथ पर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया है। क्षेत्र की जनता के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं। क्या उन्होंने अथक मेहनत तो प्राथमिकताएं रहेंगी?
प्राथमिकता तो देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास और गरीब कल्याण पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रही। एक नई कार्य संस्कृति का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है। बुंदेलखंड पर, खजुराहो पर विशेष आशीर्वाद रहा। तो जो विकास और गरीब कल्याण को लेकर के काम है, पन्ना से लेकर के कटनी, राजनगर, चंदला, सभी क्षेत्र में हर प्रकार से चिकित्सा से लेकर के स्वास्थ्य, एजुकेशन से लेकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो औद्योगिकीकरण से लेकर इस क्षेत्र के अंदर पानी, किसान, गरीब, सारी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान का आशीर्वाद रहा और आशीर्वाद है। तो हम इस बार हर प्रकार से काम करते हुए जनता के लिए सेवा करने का जो पुनः अवसर दिया है, तो हर प्रकार से समर्पित होकर काम करने का प्रयास करेंगे। दिग्विजय सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। दिग्विजय सिंह क्लीन बोल्ड तो हो ही गए और जनता ने उन्हें बहुत पहले ही नकार दिया था। कमलनाथ भी क्लीन बोल्ड हो गए, बहुत क्रिकेट खेल रहे थे चुनाव के दौरान। लेकिन ये भगवान का दरबार है, यहाँ इस परिसर में हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन जो आशीर्वाद मिला है जनता का और सेवक की भूमिका में आकर के, ये जो आप देख रहे हैं कि जुगल किशोर भगवान का जो परिसर है, ये भी ऐतिहासिक परिसर भगवान ने जो आशीर्वाद दिया उसके आधार पर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से कटनी के विकास के लिए और खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके विकास के लिए, नौजवानों के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, सब मिलकर के टीम भावना से हम सब काम हम करेंगे। केंद्र के प्रभावशाली मंत्री से बात कर रहे हैं। जुगल किशोर भगवान के सेवक के नाते से आप बात कर रहे हैं। मैं सेवक हूँ भगवान का और जनता का सेवक हूँ। इसलिए जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, एक कार्यकर्ता के नाते से काम करने का बेहतर से बेहतर प्रयास है और इसका आशीर्वाद भगवान ने हमेशा दिया है। और इसलिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की ताकत है। इसलिए हम सब तो एक टीम स्पिरिट के साथ मिलकर के काम करते हैं। जो काम मिलता है उसे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।